नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज मैं आपको बताऊंगा सेफ डायलिसिस ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। डायलिसिस, जैसे कि आप जानते हैं, एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी किडनीज डैमेज होती हैं, और डायलिसिस आपकी बॉडी में जो एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वो निकालता है। अगर हम इस डायलिसिस ना करें तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स और वाटर आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे और आपकी दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर देंगे। इसीलिए डायलिसिस रेगुलरली कराना चाहिए ताकि आप एक स्वस्थ लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और अपने बाकी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकें और हॉस्पिटल एडमिशन से दूर रह सकें। लास्ट कोविड पैंडेमिक में भी डायलिसिस हमारा चलता रहा और हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी जो इस बार हमने इम्प्लीमेंट की हैं ताकि हमारे पेशेंट्स को सेफ डायलिसिस मिल सके। तो ये मैं नेक्स्ट 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो हम इंश्योर कर रहे हैं ताकि आपका डायलिसिस सेफ रह सके। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं, दे आर एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ कोविड इन्फेक्शन, क्योंकि इनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ कांटेक्ट होते हैं। राइट फ्रॉम द टाइम जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ड्राइवर के साथ या जिसके साथ भी आ रहे हैं, कैब में आ रहे हैं या आपका अपना ड्राइवर है, हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल के एंट्री पॉइंट पे कोई ना कोई बैठा होता है। फिर ये जो डायलिसिस यूनिट तक जाते हैं तो वहाँ पे भी अनेक लोग होते हैं। यूनिट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी बाकी पेशेंट्स होते हैं, बाकी डायलिसिस स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं। तो डायलिसिस का रिस्क तो रहता है डायलिसिस पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन का, बट एट द सेम टाइम इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसेस। और हम ये 5 पॉइंट्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं ताकि आपका डायलिसिस कोविड सेफ रह सके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे ही वैक्सीन आई, हमने ज़्यादातर पेशेंट्स को इनकरेज किया कि वो तुरंत वैक्सीनेशन ले लें। बहुत हेजिटेंसी थी, बहुत लोग डरते थे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे डायलिसिस के जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया और वो प्रोटेक्टेड रहे। नंबर 2 इज़ SMS। S stands for sanitization, N stands for mass and S stands for social distancing। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमें डायलिसिस पेशेंट्स को भी फॉलो करना पड़ता है। तो डायलिसिस पेशेंट्स हम इनकरेज करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंट्री इनटू द डायलिसिस यूनिट और एग्जिट इनटू द डायलिसिस यूनिट एक ग्रेडेड मैनर में होता है। सब लोगों को इकट्ठे ना एंट्री दी जाती है ना एग्जिट दिया जाता है। सब लोगों को डबल मास्किंग के लिए बोला जाता है, जिसमें पेशेंट्स हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और डायलिसिस स्टाफ है। और तीसरा है सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग एंड यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स। विद इन द यूनिट हम लोग किसी पेशेंट के अटेंडेंट को अलाउ नहीं करते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे। और इस तरह हमने इंश्योर किया है बाय SMS कि आपकी डायलिसिस एक सेफ रहे। थर्ड इज़ स्क्रीनिंग एंड सेल्फ आइसोलेशन। जब आपकी डायलिसिस अपॉइंटमेंट कंफर्म होती है तो हमारे यहाँ से जो टेक्नीशियंस हैं वो आपसे एक ब्रीफ क्वेश्चनर रन करते हैं कि आपको कोई फीवर तो नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्क्रीनिंग होता है। जब आप यूनिट हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं एक सेकंड स्क्रीनिंग होती है। तो इसलिए डबल स्क्रीनिंग से हम ऐसे पेशेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं जिनमें चांस ऑफ कोविड इन्फेक्शन होता है। इन पेशेंट्स को भी डायलिसिस नहीं डिनाई किया जाता। इनको हम इनकरेज करते हैं कि तुरंत अपना रैपिड टेस्ट या RT-PCR कराएं, और जब तक ये रिजल्ट्स नहीं आते तो एक सस्पेक्टेड एरिया में डायलिसिस करते हैं ताकि जो बाकी पेशेंट्स हैं, जो बाकी हमारा मेडिकल स्टाफ है, वो सेफ रह सके, सो दैट दे कैन कंटिन्यू टू सर्व यू ड्यूरिंग एंड मॉनिटर यू ड्यूरिंग योर डायलिसिस। फोर्थ इज़ अर्ली डायग्नोसिस। हम इनकरेज करते हैं सबको कि अगर आपको ज़रा भी सिम्टम्स आएँ तो आप तुरंत अपना RT-PCR कराएं एंड थ्रू एन और यू कैन गेट अ क्विक रिजल्ट। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, सो नेक्स्ट इज
अर्ली टेली कंसल्टेशन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। हम लोग आपको स्क्रीन करते हैं, आपको ट्रीटमेंट बताते हैं और आपका डायलिसिस एक कोविड पॉजिटिव एरिया में इंश्योर करते हैं। हमने ये देखा है कि ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक पेशेंट्स में हॉस्पिटल आने की एक हेजिटेंसी है। पेशेंट्स के लिए जो डायलिसिस पे नहीं है, टेली कंसल्टेशन इज़ एन ऑप्शन, बट फॉर अ डायलिसिस पेशेंट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, बिकॉज उसको तो हॉस्पिटल आना ही है और डायलिसिस कराना है। ये इसलिए ताकि आप हर तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और अपने आप को एडमिशन से बचा सकें हॉस्पिटल में और अपने बाकी ऑर्गन्स को स्वस्थ रखें। इसलिए माय टेक होम मैसेज इज़ कि हमने इंश्योर किया है कि दैट यू विल हैव अ सेफ डायलिसिस ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस डायलिसिस। अपना डायलिसिस रेगुलरली कराएं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ गेट इन टच with our doctors or medical staff. Thank you.